श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को ये सफला एकादशी की ये पूजा विधि दिखा रही हूँ और आप सभी को बताऊंगी कि सफला एकादशी में अपने इष्ट भगवान का पूजा कैसे करना चाहिए। और इसमें पूजा सफला एकादशी की जो है विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। और हम अपने घर पे अगर ठाकुर जी रखे हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी हों या शालिग्राम भगवान जी हों, तो हम उनका यही करें सफला एकादशी के दिन कि सूर्योदय से पहले जगें और रोज की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करने के उपरांत अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें और भगवान को उठाएं और भगवान जी को स्नान आदि करा के ऐसे ही सिंहासन पे विराजमान करा लेने हैं। जैसा कि हमने देखिए अपने लड्डू गोपाल जी को इनके सिंहासन पे विराजमान कराया हुआ है। और ऐसे ही हमें पंचामृत से स्नान करा लेने हैं, क्योंकि हम रोज पंचामृत से अगर स्नान कराने में असमर्थ हों, न करा पाएँ, तो कम से कम हम व्रत त्यौहार पे जैसे एकादशी हुआ, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब तिथियों पे तो हमें ज़रूर ही अपने लड्डू गोपाल जी का और शालिग्राम भगवान जी का स्नान कराना चाहिए पंचामृत से। और हमने ठाकुर जी को स्नान आदि करा के इनके सिंहासन पे विराजमान करा लिए हैं। और आप सभी को ये पता होगा कि एकादशी के दिन अन्न का प्रयोग निषेध माना गया है। चावल हम नहीं छू सकते और अन्न का कोई भी पदार्थ हम भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते। तो इसलिए एकादशी के दिन हमने देखिए बस ये भगवान जी को फ्रूट के ही हम और ये देखिए फलाहारी हम भोग लगाए हैं अपने श्रीमन नारायण भगवान को। और एक बात का आप सभी को ध्यान देना होगा कि जो एकादशी का दिन होता है ये हमारे विष्णु भगवान जी को ही समर्पित होता है। तो इसलिए हम केवल विष्णु भगवान जी की अकेले में पूजा न करें, साथ में लक्ष्मी माता जी की पूजा करें, क्योंकि पति पत्नी दोनों जी की पूजा जरूरी होती है। अकेले पूजा नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो इसलिए विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी माता जी की पूजा करना आवश्यक है। तो देखिए हमने विष्णु भगवान जी के बगल में विराजमान लक्ष्मी माता जी को कराए हैं और ऐसे ही हमें लक्ष्मी जी के संग विष्णु भगवान जी का पूजन ऐसे ही करने हैं। और ऋतु के अनुसार हम फल लाएं और एकादशी में नारियल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने ये देखिए नारियल एक कलावा में लपेट कर हमने रखे हैं। और दक्षिणा भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी व्रत पूजा जो होता है बिना दक्षिणा के वो पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसलिए आज के दिन हमें दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए और भगवान जी के समक्ष हमें एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि जो ये व्रत है विष्णु भगवान जी को समर्पित है। तो कहते हैं ना कि श्री सत्यनारायण भगवान के ही कथा में है, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। हमारे जो ये विष्णु भगवान जी हैं, ये धूप दीप तुलसी से, ये बस इनको 5 चीज़ ही बहुत प्रिय है, इसी से ये खुश होते हैं। तो ये इनके पूजन में, विष्णु भगवान जी के पूजन में हमें 5 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। बिना तुलसी दल के हमारे विष्णु भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, भले आप 56 भोग ही न क्यों लगा दिए हों। तो इसलिए आज के दिन हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि अन्न का प्रयोग बिल्कुल न करें। भगवान जी के जो भी हम भोग लगावें, भगवान जी को भोग में जो भी हम इन्हें प्रसाद पवा रहे हों, भोग लगा रहे हों, उनमें हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चावल का बिल्कुल ही नहीं। अगर हाँ अक्षत के रूप में अगर आप प्रयोग करना है तो अक्षत के रूप में आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं।
और सफ़ेद तिल का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ऐसे ही भोग लगाने के उपरांत हमें भगवान जी के समक्ष गिलास में 1 गिलास पानी अवश्य रखें और भगवान जी के सामने दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें, क्योंकि जो अग्नि देवता होते हैं हमारे पूजा पाठ की जो भी हम क्रिया करते हैं उसके साक्षी होते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवान जी की सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन आप कितना प्रेम भगवान जी से कर रहे हैं, कितना श्रद्धा से भगवान जी का कीर्तन भजन नाम ले रहे हैं, ये मायने रखता है। भगवान जी आपका भाव ही देखते हैं और आपका प्रेम ही देखते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवान जी का पूजन पाठ करना चाहिए और आरती करना चाहिए। आरती करने के उपरांत भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करिएगा। हमारे करुणानिधि भगवान ज़रूर क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी माता जी की आरती करना न भूलें और लक्ष्मी जी की आरती करके और इसके बाद ये जो प्रसाद है हम अपने प्रियजनों में इसे वितरण करें। और अब की बार का जो ये जनवरी में जो एकादशी पड़ रहा है, ये एकादशी 7 जनवरी को है, सफला एकादशी, और पारण है 8 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:30 तक इसका पारण मुहूर्त बन रहा है। तो ऐसे ही हमें व्रत करना चाहिए और व्रत के पारण के दिन हमें चावल अवश्य ही पारण में ग्रहण करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल छूना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।